एक छोटे से गांव में एक प्यारी माँ सीता अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। सीता का जीवन अपने बेटे के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसके पति का देहांत हो चुका था और तब से वह अकेली ही रोहन का पालन पोषण कर रही थी। वह बेहद मेहनती और स्नेही थी, जो खेत में काम करके अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करती थी। रोहन को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। सीता जानती थी कि शिक्षा ही उसका भविष्य संवार सकती है। वह हर सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करती और उसके बाद रोहन को स्कूल भेजती। कभी-कभी वह अपने अपने खाने के पैसे भी बचाकर रोहन की किताब खरीदती थी। रोहन भी अपनी माँ की मेहनत को समझता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। समय बीतता गया और रोहन ने अपने स्कूल में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव के सभी लोग सीता की तारीफ करते और उसे प्रेरणा का स्रोत मानते। रोहन ने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। सीता ने अपने आंसू छुपाकर अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए उसे शहर भेज दिया। उसने कभी भी अपने दर्द और अकेलेपन को रोहन के सामने नहीं आने दिया। शहर में रोहन ने कड़ी मेहनत की और एक प्रतिष्ठित इंजीनियर बन गया। उसकी नौकरी लगने पर वह अपनी माँ को शहर ले आया। सीता का सपना था कि रोहन एक सफल और खुशहाल जीवन जिए और अब उसका सपना सच हो गया था। बहुत गर्व महसूस कर रही थी। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और प्यार की वजह से हूँ। आपने अपनी खुशियों को त्याग कर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का हर पल खुशी से बिताएं। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तू ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है बेटा। इस तरह एक माँ की ममता और त्याग ने एक बेटे का भविष्य संवार दिया। सीता और रोहन का जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा, जहाँ हर दिन प्यार और सम्मान की नई कहानी लिखी जाती थी। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।